जय हिंद दोस्तों। एक मीटिंग हुई और मीटिंग लिया आप डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, आप समझ सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस की। और उसमें कौन कौन था? आर्मी के थे, पैरामिलिट्री फोर्स के थे, सचिव थे। मुद्दा था कि वो आरओपी 3 कब लागू होगी। मुद्दा था कि पेंशन और फैमिली पेंशन की समस्याओं का निदान कैसे होगा। ये और दो तीन मुद्दों को लेकर के मंथली मीटिंग हुई। और जैसा कि हमने खबर डाली थी कि यानी पेंशन एंड पेंशन यानी ग्रेवियंस, इन्होंने एक का सर्कुलर जारी किया था कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक जितनी ग्रेवियंसेस हैं, जितनी फैमिली पेंशन की समस्या है, जितनी पेंशनर की समस्या है, उनका निदान तत्काल प्रभाव से किया जाएगा। हर एक मंत्रालय को लेटर दे दिया है और उसके लिए स्पेशल मीटिंग हुई और मीटिंग ली मंत्री यानी मंत्री महोदय जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और आप समझ सकते हो इसका एक लेटर है और उसमें क्या क्या है। वो आरओपी 3 के ऊपर बात हुई, कब होगी, कैसे होगी, इसके ऊपर क्या अपडेट चल रहा है, तमाम चीजों को लेकर के आपके सामने ये है। नोट्स है कि पारिवारिक पेंशन शिकायतों के समय पर निवारण के लिए अभियान। और सीधा सीधा ये मीटिंग वाज हेल्ड एट नेशनल मीडिया सेंटर, रायसाना रोड, न्यू दिल्ली ऑन 1 जुलाई 2024 टू लॉन्च कैंपेन फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 जुलाई 2024 फॉर टाइमली रेड्रेसल ऑफ फाइनली पेंशनर्स ग्रेवियंस लॉज ऑफ सीपी ग्राम पोर्टल। यानी सीपी ग्राम पोर्टल पर जितनी समस्याएं पड़ी हैं उनको किस तरह निपटाया जाए, इसके लिए मीटिंग कहां हुई? हमने रायसाना रोड, न्यू दिल्ली। अब कौन था? आप सब सेना का कौन था, कौन कौन अधिकारी थे, कौन कौन सचिव थे, और आरओपी को लेकर क्या बात हुई, और पीसीडीए को लेकर क्या बात हुई, स्पर्श को लेकर क्या बात हुई, तमाम बातें आपके सामने रख रहा हूं। उसमें थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह एमओएस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस, और श्री एस श्रीनिवास, सेक्रेटरी डीओ पीपीडब्ल्यू, डॉक्टर नितिन चंद्रा, सेक्रेटरी डीएसडब्ल्यू, आप सब डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, श्री एस दुबे सीजीए के, श्री ध्रुव ज्योति सेनगुप्ता, ज्वाइंट सेक्रेटरी पेंशन विभाग की, मिसेज सैफाली बी सरन, श्री दिनेश कुमार खारा, चेयरमैन एसबीआई के, श्री श्यामदेव पीसीडीए प्रयागराज के सचिव, लेफ्टिनेंट कर्नल रणवीर सिंह, जनरल सेक्रेटरी आईएसएल इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग, और श्री नितिन अग्रवाल, डायरेक्ट डीजी बीएसएफ के, और रिप्रेजेंटेटिव अदर पेंशन एसोसिएशन। यानी आप समझ सकते हो इतने बड़े अधिकारी जो कि हर एक डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं और उनके रिप्रेजेंटेशन करने वाले सेना के हैं, बीएसएफ के हैं, और दूसरे पेंशन डिपार्टमेंट हैं जितने हैं रेलवे से लगाकर, ये मुख्य अधिकारी थे। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा था श्रीनिवास, सेक्रेटरी ऑफ डीओपीडब्ल्यू, हैज वेलकम टू ऑल इनवाइटीज एंड गिवन ए प्रेजेंटेशन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एमओएस। यानी उन्होंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की। ही आस्क्ड टू जनरल सेक्रेटरी आईएसएल रिगार्डिंग ग्रेवियंस फेस्ड बाय, उन्होंने कहा डिफेंस पेंशनर्स, द जनरल सेक्रेटरी आईएसएल हैज रेज द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन्होंने हमारे आईएसएल इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के जो साहब थे उन्होंने सामने रखा कि मृतक के नामांकित व्यक्तियों को लाइफ टाइम एरियर का समय पर भुगतान न करना, पेंशन भोगियों को नाम में सुधार के लिए स्पर्श तक पहुंचने का विकल्प दिया जाना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ और अन्य तरीके की समस्याएं, और ओआरओपी 3 पर क्या हो रहा है। ये इन्होंने अपने 3 पॉइंट पूछे कि उन्होंने कहा कि आप बताइए कि नॉन टाइमली पेमेंट ऑफ एलटीए, पेंशनर्स टू बी गिवन ऑप्शन टू एसएस स्पर्श फॉर करेक्शन ऑफ नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड अदर पर्सन। यानी पेंशनर को कभी ऑप्शन मिलेगा कि वो अपना डाटा खुद करेक्ट करे। और आप 1 रैंक 1 पेंशन 3 के इंप्लीमेंट पे क्या हो रहा है। PCDA Prayagraj replied to queries raised by General Secretary ISL and assured resolved the problem faced by defense pensioners as early as possible. In the present model of LTA is not in build. PCDA pension rep already working on subject. उनका LTA का भी प्रावधान जल्दी किया जाएगा। PCDA में इसका काम चल रहा है। उन्होंने कहा है और उन्होंने कहा है जो भी आपकी पेंशनर्स की समस्या है वो बिल्कुल आपको 45 डेज में सीधा हो जाएगा। रिगार्डिंग ग्रेवियंस, लास्ट ईयर पीसीडीए रिसीव 46,000 क्वेरीज थी। आउट ऑफ 46,000 क्वेरीज 97% आर रिजॉल्व। उन्होंने कहा हमने 97% 46,000 में से पूरी क्लियर कर दिए हैं। ओआरओपी 3 के बारे में, विद रिगार्ड टू ओआरओपी 3 द पीसीडीए श्री श्यामदेव टोल्ड नो डायरेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री बिफोर इश्यू ऑफ डायरेक्शन, फर्स्टली गवर्नमेंट अनाउंस देन इंस्ट्रक्शन विल बी इशू। अभी तक ओआरओपी 3 के ऊपर जो वहां के सचिव हैं पीसीडीए के, जो रैप थे, जैसे मैंने कहा श्री श्यामदेव, उन्होंने कहा है अभी तक कोई डायरेक्शन नहीं आई, जैसे ही डायरेक्शन आएगी उस पर काम शुरू हो जाएगा। सीधा सीधा उन्होंने कहा है।
बताया कि मंत्रालय का कोई निर्देश नहीं, निर्देश जारी करने से पहले सरकार घोषणा करेगी, फिर निर्देश जारी किया जाएगा। और रही बात जन्मतिथि, आज उनके संबंध में उन्होंने बोला इस पर्स में हम आगे करेंगे। रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशन इन नेम, डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा क्वारी बिल, उन्होंने कहा टुवार्ड्स ऑन द स्पर्श आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन इज विल बी क्लियर, मैं उसको जल्दी खत्म करूंगा। और उन्होंने कहा है लास्टली ऑनरेबल मिनिस्टर टोल्ड नॉट टू स्प्रेड टू इलॉजिकल रूमर्स रिगार्डिंग स्पर्श या OROP3। माननीय मंत्री ने कहा कि स्पर्श अपनी जगह काम कर रहा है, सुधार होगा और OROP3 भी समय पे मिलेगी, एरियर मिलेगा, इसके ऊपर ज्यादा किसी तरह की रूमर फैलाने से बचे। तो दोस्तों ये थी अपडेट, कौन था क्या था, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यानी स्पर्श में कितने सुधार की गुंजाइश है और आप समझ सकते हो कि आपको OROP3 का क्या अपडेट है। धन्यवाद।